सनातनियों की दहाड़ से हिली कांग्रेस और सेकुलर पार्टियां। नमस्कार। संजय एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। दिल्ली में सनातन बोर्ड बनाने की मांग को लेकर सनातन धर्म संसद का आयोजन किया गया। प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर की अगुवाई में हजारों साधु संत और हिंदू जनमानस की उपस्थिति में भव्य धर्म संसद का आयोजन हुआ। धर्म संसद में उभरी भीड़ और हिंदू सनातनी साधु संतों की दहाड़ से सैकड़ों दल हिल गए हैं, खासतौर से कांग्रेस जो कि अब तक हिंदुओं की उपेक्षा करती थी और हर जगह वो अपने मुस्लिम वोट को साधने की कोशिश करती थी। इतनी बड़ी तादाद में धर्म संसद में आई भीड़, हिंदू सनातनियों की भीड़ को देखकर कांग्रेस के पैरों तले जमीन खिसक गई है। महाराष्ट्र और झारखंड में अभी विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र में पहले से ही महाअघाड़ी गठबंधन यानी कांग्रेस की अगुवाई वाले गठबंधन की हालत खराब है और उस पर इतनी भव्य धर्म संसद और उसमें लाखों की भीड़ ने कांग्रेस के होश गायब कर दिए हैं, क्योंकि इस धर्म संसद का असर महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव पर पड़ना लगभग तय है। पहले ही हिंदुओं की नाराजगी झेल रही कांग्रेस को अब समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। कांग्रेस को ये उम्मीद नहीं थी कि विधानसभा चुनाव के बीच में ही इतनी बड़ी धर्म संसद का आयोजन होगा और उसमें इतनी बड़ी तादाद में साधु संत और हिंदू सनातनियों की भीड़ उभर कर सामने आएगी। इसीलिए कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने सनातन धर्म संसद को ना तो गंभीरता से लिए, ना इसके बारे में कोई बोलने की जहमत उठाई। इसी का नतीजा है कि हिंदुओं में इसको लेकर भारी नाराजगी है और ये नाराजगी महाराष्ट्र में कांग्रेस को महंगी पड़ सकती है। झारखंड में फर्स्ट पेज में हुए चुनाव में वैसे भी जो कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा है की हालत वैसे भी खराब बताई जा रही है। अभी तक जो सर्वे आए हैं उसमें झारखंड के पहले फेज के जो 43 सीटों पर अभी वोटिंग हुई है उस पर भाजपा और उसकी सहयोगी पार्टियां आगे है। अब इस पर हिंदुओं की इतनी बड़ी तादाद में उभर कर एक साथ आना, सनातन बोर्ड की मांग को पुरजोर तरीके से उठाना, मंदिरों पर जो सरकार का कब्जा है उसको मुक्त कराना, मथुरा काशी में जो मस्जिद बनी है ना, उसका विवाद जो कोर्ट में चल रहा है उसको जल्द हल करने की मांग करना, ये ऐसी मांगे हैं कि जो कांग्रेस को मुसीबत में डालती रही हैं। अगर कांग्रेस इन पर खुलकर अगर समर्थन करती है तो उसका मुस्लिम वोट बैंक खिसक जाएगा और नहीं करती है तो कांग्रेस का जो हिंदू वोट बैंक बचा खुचा है वो जाना लगभग तय है। धर्म संसद को किसी भी सेकुलर दल ने गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि उनको लगता है कि अभी जबकि 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, कई राज्यों में विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं, तो वो अगर इस पर बोलते हैं तो उनका जो सेकुलर वोट यानी कि अल्पसंख्यक वोट है वो खिसक जाएगा। इसीलिए धर्म संसद में कांग्रेस, सापा सहित कई पार्टियों को न्योता दिया गया था। न तो इसका कोई नुमाइंदा इस धर्म संसद में उपस्थित हुआ, ना ही इसके बारे में किसी भी नेता ने कोई भी स्टेटमेंट दिया। ना अखिलेश यादव ने दिया, ना राहुल गांधी ने दिया, ना अरविंद केजरीवाल ने दिया, ना लालू प्रसाद यादव ने दिया, है ना, ना ही अन्य पार्टियों को किसी ने भी बोलने की जहमत नहीं उठाई। इसी का नतीजा है कि इस धर्म संसद में आए लोगों में भारी नाराजगी है कि सेकुलर दल की नज़र में हिंदुओं की कोई अहमियत ही नहीं है। और आने वाले चुनाव में जो भी विधानसभा चुनाव हैं, महाराष्ट्र झारखंड के बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव होंगे, तो वहाँ इन सभी सेकुलर पार्टियों को हिंदुओं की नाराजगी झेलना ही पड़ेगी, क्योंकि इन पार्टियों की इतनी उम्मीद नहीं थी कि धर्म संसद इतनी बड़ी सफल होगी और इसमें इतनी बड़ी तादाद में लोग शामिल होंगे। इसीलिए किसी ने भी सनातन धर्म संसद को गंभीरता से नहीं लिया। कांग्रेस तो पहले ही हिंदुओं की उपेक्षा करती रही है, कभी उनको भगवा आतंकवादी कहती है, कभी उनके साधु संतों को आतंकवादी कहती है, कभी उसे भगवा रंग से आपत्ति है, कभी उसे जय श्री राम बोलने से आपत्ति है। राम तो उसकी नज़र में पहले ही काल्पनिक हैं।
और उस पर ये धर्म संसद की सफलता कांग्रेस को आगे आने वाले दिनों में बहुत